इनका ताल्लुक कबीला बनी नज्जार से था। इस कबीले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ननिहाल थी। यसरब से आने वालों में साद बिन माज भी थे, जो औस कबीले के सरदार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान को देखकर उन्हें ऐसा जोश आया कि तुरंत घोड़े से उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट की नकेल पकड़ ली। ये जुलूस जब कुबा के बीच में पहुंचा तो एक काफिर अरब गले में हड्डियों का हार डाले रास्ते के सिरों पर खड़ा नजर आया। उस अरब का चेहरा डरावना था, आंखें सूर्ख और उबल कर बाहर निकल आई थीं। माथे पर मोटी मोटी लकीरें पड़ी हुई थीं, गालों की हड्डियां चिपकी हुई थीं, दाढ़ी अजीब किस्म की थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा, आपकी सवारी को देखा और सवारी के जुलूस को देखा। जुलूस वालों के जोश को देखकर बड़बड़ाया और उसने कहा, आज यसरब के बुत परस्तों की हुकूमत खत्म हो गई, बहुत जल्द इस्लामी हुकूमत का आरंभ होगा। बुत और बुत परस्तों को जिल्लत से निकाल दिया जाएगा। लोगों ने उसके लफ्ज सुने, मुसलमान सुनकर खुश हुए और गम में डूब गए। जोश बढ़ता रहा, यहां तक कि कबीला बनी नज्जार का मोहल्ला शुरू हुआ। जब कुलसूम का मकान आया, उन्होंने रुक कर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खादिम का गरीब खाना यही है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां क़ियाम न फरमाएंगे और मुझे खिदमत की सादत न हासिल होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, मैं यहीं क़ियाम करूंगा, ऊंटनी को बिठा दो। कुलसूम ने ऊंटनी को इशारा किया, ऊंटनी बैठ गई। फौरन ही तमाम ऊंट बिठाए गए। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, फिर हजरत अबू बकर, उनके बाद आमिर, बुरैदा और बुरैदा के कबीले के लोग उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम के मकान में दाखिल हुए। कुछ मुअज्जज लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकान के अंदर चले गए। बाकी लोगों को तमाम मुसलमान एक एक दो दो करके ले गए। जुलूस बिखर गया। थोड़ी देर में कुबा की तमाम गलियां सुनसान और वीरान नजर आने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम के मकान में दाखिल होकर इत्मीनान से एक कमरे में बैठ गए। बैठते ही यसरब और कुबा के मुअज्जज लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकान के अंदर आ गए थे, निहायत अदब से आ बैठे। अब कुलसूम ने जल्दी जल्दी सत्तू घोलकर पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया, फिर बाकी लोगों को दिया गया। जब सब लोग सत्तू पी चुके तो साद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तारुफ कराया और फिर तमाम लोगों का तारुफ कराने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल सन 14 नबवी दोशंबा के दिन कुबा में तशरीफ लाए थे। वह तमाम दिन लोगों से मिलने और तारुफ करने कराने में गुजर गया। दूसरे दिन फिर सुबह ही से लोगों के आने का तांता लगा रहा। अगरचे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हु का मकान बड़ा था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद बिन खुस्मा के मकान को दारुल अवाम बनाकर उसमें मजलिस फरमाने लगे। लोग सुबह से शाम तक जमा रहते, वाज अव नसीहत सुनते, कुरान शरीफ सुनकर याद करते, नमाजें पढ़ते। सारे दिन सईद बिन खुस्मा के मकान पर मेला सा लगा रहता। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर और मुनासिब जमीन देखकर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। कुबा वालों ने जल्द जल्द मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। यह सबसे पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई। इस मस्जिद की बुनियाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। 4 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ फरमा रहे। चौथे रोज जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब यानी मदीने के लिए रुखसत का इरादा किया। कुबा वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ठहरने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहीं दूर तो नहीं जा रहा हूं,
कुबा यसरब का एक मोहल्ला है। मेरा इरादा यसरब में जिंदगी भर रहने का है। लोग खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को तैयारी करने का हुक्म दिया। अभी ये तैयारियां हो ही रही थीं कि इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दिखाई दे गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पैरों पर गर्द छड़ी हुई थी। पैरों में कुछ सूजन थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी चाल बता रही थी कि वह थके हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते ही बढ़े। हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपनी चाल कुछ तेज कर दी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर कहा, खूब आए अली, कहो अमानतें अमानत वालों को सुपुर्द कराए। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि हजरत अली थके हुए हैं। उनकी हालत बता रही थी कि वे दूर से सफर किए चले आ रहे हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतों की इतनी फिक्र थी कि आपने हजरत अली की न हालत मालूम की, न सफर के वाकयात मालूम किए, बल्कि सबसे पहले अमानतों के बारे में पूछा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, जी हां, मैंने तमाम अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द कर दी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत खूब किया। तुम मक्का से कब चले थे? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, आज 12 दिन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हैरत से देखा और बोले, 12 दिन हुए, गोया तुम भी उस दिन चले जिस दिन मैं गारे सौर से चला था। इस हिसाब से तो यही मालूम होता है, लेकिन हम एक दूसरे से मिल क्यों ना सके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मैं सीधे रास्ते से नहीं आया, बल्कि अनजाने रास्ते से चला, और तुम सीधे रास्ते से आए, इसलिए रास्ते में मुलाकात ना हो सकी। क्या तुम पैदल आए हो? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, जी हां, मैं पैदल आया हूं। रात को सफर करता था और दिन के वक्त पहचाने जाने और गिरफ्तार होने के डर से रेत के टीलों में छिपा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम पैदल न चलते और थोड़े दिन मक्का में रहकर इंतजार करते और किसी काफिले के साथ आ जाते। असल में मुझसे सब्र न हो सका, अमानते तकसीम करते ही चल पड़ा। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे चले आने पर कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों पर या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर वालों पर सख्तियां तो नहीं की? हजरत अली ने जवाब दिया, सख्तियां करना तो उनकी आदत में शामिल है, आम मुसलमानों पर उनकी सख्तियां बहुत हैं। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के रिश्तेदारों पर ज्यादा सख्तियों की जुर्रात नहीं होती, लेकिन निगरानी बहुत की जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द उनकी हुकूमत और उनके जुल्म व सितम का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह जालिमों को ज्यादा डील नहीं देता। अली, तुम मेरी ऊंटनी पर सवार हो जाओ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे ऊंट पर सवार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और तुम? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपके साए में पैदल चलूंगा। आमिर बोल पड़े, मालिक, ये कैसे होगा? आप मेरे आका होकर पैदल चलें और मैं गुलाम होकर ऊंट पर सवार होकर चलूं। आप सवार हो जाएं, मैं पैदल चलूंगा। फासला ही कितना है, सिर्फ 2 मील ही तो चलना है। अगरचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु चाहते थे कि वह सवार होकर न चले, पर हजरत आमिर ने उन्हें इतना मजबूर किया कि उन्हें ऊंट पर सवार होना पड़ा। उनके पीछे हजरत अली सवार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अपनी ऊंटनी पर सवार अब्दुल्लाह बुरैदा और उनके साथी ऊंटों पर सवार हो गए।
आमिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। कुबा वालों ने जिस जोरदार अंदाज में इस काफिले का इंतजार किया था, उसी तरह सबने आकर रुखसत भी किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी निहायत शान से रवाना हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर यसरब में पहले ही पहुंच गई थी। यसरब वाले कुबा के रास्ते पर खड़े आफताबे अरब के आने का इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में औरतें, मर्द, लड़के और लड़कियां सभी थे। सब के सब बहुत खुश थे। बच्चे उछल कूद रहे थे, रेत के टीलों पर दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे थे। लड़कियां खुशी के नात गा रही थीं।